उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहे। प्रतिमा की अनावरण पर करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी भावुक हो गए। सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर यूपी के मैनपुरी में माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण क्यों किया गया। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2001 को माधवराव सिंधिया अपने 8 सीटर प्राइवेट जेट विमान से दिल्ली से कानपुर जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। उस दिन मौसम काफी खराब था, भारी बारिश हो रही थी। मौसम खराब होने के कारण माधवराव सिंधिया के विमान में दोपहर करीब 1 बजे आग लग गई। विमान मैनपुरी के भैंसरोली गांव के एक खेत में जा गिरा था। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें माधवराव सिंधिया, उनके निजी सचिव रुपिंदर सिंह सहित कई पत्रकार भी इस हादसे में शामिल थे। हादसा इतना भयानक था कि माधवराव सिंधिया के शव की पहचान उनकी लॉकेट और चेन आदि से हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और सीएम राजनाथ सिंह थे। घटना होते ही तुरंत राजनाथ सिंह मौके पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि बीजेपी के स्थापना में विजयाराजे सिंधिया का अहम योगदान था। वह बीजेपी की संस्थापक सदस्यों में से एक थी। माधवराव सिंधिया की मौत के बाद बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस से राजनीति शुरू की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे और इस समय उड्डयन मंत्री हैं। सबसे पहले यह सुन लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा। और उस दिवस पर जब ये घटना घटी, मैं आज तक नहीं भूल सकता। उस समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे। मैं मुंबई में था। मुंबई से मैं दिल्ली प्रस्थान कर रहा था और उसी समय पैदल चलकर राजनाथ सिंह जी उस स्थान पर पहुंचे। रात भर पुलिस के थाने में बैठकर उन्होंने पूरी व्यवस्था जमाई। मैं आज तक उनका कृतज्ञ हूं और जिंदगी की आखिरी सांस तक उनका कृतज्ञ रहूंगा। जहां प्रदेश में उन्होंने संभाला, वहीं राष्ट्र स्तर पर परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। वे प्रधानमंत्री थे और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिनका सिंधिया परिवार के साथ बहुत पुराना संबंध है, जो ढाढ़स उन्होंने मुझे दिया, जो साथ में आकर मेरे साथ खड़े रहे, वो क्षण मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी ने कहा कि राजनीति में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का नाम बहुत शानदार तरीके से, गौरवशाली तरीके से लिया जाता है। सौभाग्य है कि मुझे उनके सानिध्य में, उनके साथ सांसद के रूप में कुछ दिनों तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। संसद में उनका मिलनसार स्वभाव, अपनी सहजता, अपनी सरलता और प्रत्येक दल के लोगों के साथ दलीय सीमाओं से उठ करके एक सहयोग करने का भाव, वह हमें 1998 से लेकर के 2001 के बीच में देखने और सुनने को उस दौरान मिला था। हम सब जानते हैं कि एक बार नहीं, 9 बार देश की संसद में माननीय सांसद के रूप में वे लगातार चुने गए। केंद्रीय मंत्री के रूप में, यानी मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे सांसद बने थे। उच्च शिक्षा अर्जित करने के बाद जब वे भारत वापस आए तो राजनीति में प्रवेश करते ही एक सांसद के रूप में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। उनकी लोकप्रियता लगातार उनके सांसद चुने जाने और उस कालखंड में भारत के अंदर तकनीक का उपयोग हो सकता है, रेलवे हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय रहा हो, आज का शिक्षा मंत्रालय रहा हो, पर्यटन मंत्रालय रहा हो, इन सब में जितने रिफॉर्म हो सकते थे उन्होंने
मंत्री के रूप में, भारत सरकार के एक माननीय मंत्री के रूप में उनमें करने का प्रयास किया और उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज यूपी। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।